सुख का साथी सब जगत, दुख का नाही कोय। दुख का साथी साइयां केवल सतगुरु हो। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते, गुरुबाणी में नानक कहते। जिसने हरि नाम कमाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। तार भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए। संकट के बादल छट जाए। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्मा जुग शंकर प्रभृति भृदेवै सदा वंदिता। सा मां पात सरस्वती भगवती निशेष अतुलित बलिधामं महेम शैलावदेयं, धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं बाणरानामधीशं, पीताम्बरादरुणबिम्ब
सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया जो कान्हा हो वसीम भाई के यहाँ से दोनों तरफ की सीढ़ियों में पकड़ने का स्टैंड लगा दें, क्योंकि वो जरूरी है, वो स्टैंड जरूर लगा। जीवन की डोर तुमसे बाकी है सांवरे सावरे
बहुत सुंदर कौशल भैया, पारस लाला जी का याद कर लिया आपने। जब कृपा प्रभु की होती है, बुल्लू भैया राम नाम रटते रहो, जब लोग तुम्हें प्राण सिया राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
लाल की। धरती के हमारे आपके सभी के माता पिता भी ऐसे ही देवता होते हैं जो सदैव पूजनीय होते हैं। इसी क्रम में एक भजन छोटा सा सुना रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। धोना था मन भूल गया। भैया पंखे का कनेक्शन कर दो। धोता रहा तन मल मल के। जैसे कि हम सारे तीर्थों में भ्रमण करते हैं, सभी जगह जाते हैं, लेकिन नियम है, अभी आप महाराज श्री के श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे कि जब तक माता पिता है, नारद जी को मना कर दिया था वैराग्य धारण करने के लिए, क्योंकि जब तक माँ जिंदी है घर में, माता पिता जिंदे हैं, उस समय मनुष्य को वैराग्य धारण नहीं करना चाहिए। तो सारे तीर्थ घर में ही होते हैं। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के। हर आई सर भूल गया तू, हर आई सर भूल गया तू। तीरथ करता चले चले के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोता रहा तन मल मल के। राधिका लुट के रघुनाथा, माँ पिता गुरु नामई माता। राधिका लुट के रघुनाथा, माँ पिता गुरु नामई माता। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आत्मनि नाम पुराण बखाना, सब देवों के दर्शन कर लो। हाथ जोड़ कर बंदन कर लो, हाथ जोड़ कर बंदन कर लो। मात पिता गुरु का पूजन ही, सब देवों से बढ़ चढ़ के।
श्री गुल्लू भैया, इल्लू भैया, स्वतंत्र भैया का परिवार पधारे, माता जी आ जाएं। और ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये आत्मनं वर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती च पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं विहारिणे नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं समर्पयामि। शहादत पुष्पाक्षत ठाकुर जी के चरणों में पाद्य आचमन स्नान जल निवेदन त्रिपादो पुरुखा पादो श्रेया भवत् पुनः ततोऽप्यस्वङ्गकामत्सासनानसने अभि वस्त्र चंदन लगाएं। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यता समर्पयामि। ओम अक्षन्नमेव दन्तयव प्रिया अलोकध अस्तोभद स्वभावो विप्रान विष्टयामति जोजान विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओम ओघधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अस्वा इव सरित्वरेर्वेरुदा आशिषवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीमन्नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः। तथा लोकान् अगमयन् शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च गर्भः समस्तता देवोदस्य जातः भतिदेहयासीत् सदाधारघृतविद्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। नैवेद्यं निवेदय द्रव्यदक्षिणापूर्वकं नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेव नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय श्री परम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमन्नित्यनिकुञ्ज विहारिणे नमः। वृन्दावन विहारिणे नमः। व्यासपूजनम् नमस्तस्मै चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेमरूप प्रपुराय गुरुप्रेम पूर्ण प्राप्नुतः शुचिशत कृष्ण गुरवे नमः। श्री राम कृष्ण गुरवे नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। द्रव्यदक्षिणापूर्वकं नमस्करोमि। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां गुणजन प्रभवश लज्जा तां त्वां दासि हरिपा। हरि ओम। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं और खड़े होकर के ठाकुर जी की अद्भुत दिव्य आरती का दर्शन करें।
हरि ओम विदघं हरे प्रजननं मे अस्तु दशवीरघं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासन् पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो असमासु दत्त ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो मेरो मन मोहे या बंसी के बल बल तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया बातें बिहारी तेरी आरती श्री बात के बिहारी तेरी आरती स्वामी हरिदास मोहन जीवन धरो मेरे मोहन जीवन धरो प्यारी छवि तेरी मन में बसा श्री माँ के बिहारी तेरी आरती व्यासदास के नाथ आप व्यासदास के नाथ आप सुख दुख जीवन साथ आप सुख दुख जीवन साथ आप देख छवि बलिहारी देख छवि बलिहारी बिहारी तेरी आरती श्री बात के बिहारी तेरी आरती श्री बात के बिहारी आरती के बिहारी तेरी आरती तेरी आरती तेरी राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। जह स्वानुभावमखिल श्रुते सारमेकम् अध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनीन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भाई ये व्यवस्थापक लोग ध्यान देंगे, बच्चों को एकदम बैठा लें सामने। जिन माताओं के बच्चे हैं ये दौड़ न मचावें, कोई एकदम बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत वत्सल कृपा सागर भगवान श्री हरि की महती अनुकंपा से यह भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा के विशेष कृपा का फल है। तो आइए भगवत कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण एवं कथन का लाभ हम लोग प्राप्त करें। शास्त्र परंपरा का पालन करते हुए कथा श्रवण के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा, बड़े भाव से नाम संकीर्तन। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे
वत्सल भगवान की जय हो। जयकार सभी बोलें। शरणागत वत्सल भगवान की, देव भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री नारद जी महाराज की जय हो। सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री प्रेमावतार की जय हो। सभी संत भक्त भगवान की जय हो। जय जय सीता जय जय राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत जी का महात्म, कुछ महात्म, श्रीमद् भागवत जी का महात्म कौन कह सकता है? जिन परमात्मा के बारे में श्रुति भगवती न इति न इति न इति नेति नेति कह करके थक जाए, उन परमात्मा की महिमा ये तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहा सुना जाता है, किंतु वाणी में सामर्थ्य नहीं, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती, मन वहां तक मनन नहीं कर सकता, चित्त वहां तक चिंतन नहीं कर सकता। ध्यान दें, भगवान श्री हरि अपने मुख से कहते हैं। यह स्कंद पुराण में वर्णन आता है। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य, ध्यान देकर के सुनिएगा, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, श्री राम कथा सुनता है, कृष्ण कथा सुनता है, उसके बस में मैं हो जाता हूं। अब इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? लेकिन शर्त यह है कि कथा श्रवण में भक्ति हो। अगर भक्ति पूर्वक आप श्रवण करोगे तो परमात्मा जो सत्य संकल्प हैं, जिनकी वाणी में कभी असत्य का स्पर्श नहीं होता है, वे भगवान कह रहे हैं कि शृण्वन्ति जे नरा, ये नरा शृण्वन्ति, जो मनुष्य कथा सुनते हैं, जे नरा शृण्वन्ति भक्त्या तेषां वश्यो भवामि अहम्, अहम् तेषां वश्यो भवामि। मैं उनके वश में हो जाता हूं जो भक्ति पूर्वक कथा सुनता है। तो भक्ति पूर्वक सुनोगे तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे, और जब बस में हो गए, जिसको आप बस में कर लोगे उसका सब कुछ आपका हो गया कि नहीं हो गया? आहा, जितने भी उत्सव हैं, बहुत से उत्सव वर्णन है। भगवान ने कहा कि उन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ उत्सव कथा उत्सव है, कथा महोत्सव है।
खम्परिया परिवार के द्वारा एक कौन महोत्सव हो रहा है? कथा महोत्सव। भगवान कहते जितने भी उत्सव हैं उन उत्सव में सर्वश्रेष्ठ उत्सव कथा उत्सव है। और श्रीमद् भागवत कथा उत्सव, जो भागवत जी को बढ़िया वस्त्र में लपेट करके है ना अपने घर में रख ले, पारायण करे तो कहना ही क्या है। सवेरे श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करें, प्रातः काल उठ करके रामायण जी का ये नहीं कि ऐसे डाल दो, ऐसा नहीं है ना। श्रद्धा के साथ सुंदर आसन पर कपड़े में बांध करके रखिए, रोज फूल तुलसी जी चढ़ाइए, प्रणाम करिए, दर्शन करिए, तो भगवान के दर्शन का फल मिलेगा। भागवत का नित्य अलंकार से अलंकृत करके नित्य दर्शन करने से भगवान कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। रामायण जी का नित्य दर्शन करने से राम जी के दर्शन का फल मिलता है। रोज धूप दीप चढ़ावे, वस्त्रालंकरणै पुष्पै धूप दीपोपहारकै वशीकृतो ही अहम। ऐसा जो करता है भगवान कहते मैं उसके वश में हो जाता हूँ। वशीकृत ही अहम तैश्च, ऐसा करने वाले के कैसे मैं बस में हो जाता हूँ? जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है। कौन स्त्री अपने पति को वश में करती है? जो स्त्री पतिव्रता होती है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती हैं, ऐसे जो श्रीमद् भागवत को बढ़िया अलंकार से बढ़िया कपड़े में बांध करके धूप दीप दे करके पूजन करता है, दर्शन करता है, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री सतपति को वश में कर लेती। अब आइए श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। भूलिएगा नहीं, याद रखिए। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 और 12 स्कंद है। परीक्षित सुखदेव जी का संवाद है। अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ कर रहा हूं। बड़े भाव से सुनना, समय तो कम है लेकिन आनंद लो। प्रथम स्कंद की कथा मंगलाचरण है। मैं एक दिन बता चुका, चाहे कल ही मैंने निवेदन किया हूं कि श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, परमात्मा की उपासना ही परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म भगवान की भक्ति का निरूपण किया गया है और कपट का त्याग, क्योंकि कपटी परमात्मा को नहीं पा पाता। क्योंकि राम जी कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र भावा। जो कपटी है, छली है, वो श्रीमद् भागवत में आनंद नहीं ले सकता। इसमें तो कपट का त्याग है। श्रीमद् भागवत जी में पग पग में मैं आप लोग को सुनाऊंगा केवल भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा को पाने का ही मार्ग। पर मेरे श्रोताओं, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, आपके दुख की निवृत्ति हो ही नहीं सकती।